अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए करेले दो प्याज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। दोपहर के टाइम घर की चपाती या फिर हो खमीरी रोटी, साथ मिल जाए करेले का सालन और हो नमकीन लस्सी तो मज़ा ही आ जाएगा। लग रहा है ना देखने में टेस्टी, खाने में उससे भी ज़्यादा ये लजीज बनकर तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं टेस्टी सी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेले को सबसे पहले हमने छील लेना है। अक्सर लोग इसका तमाम छिलका रिमूव कर देते हैं, उससे करेले का बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल ही छिलका सा तो रह जाता है अंदर से। तो इसीलिए हल्का हल्का सा आपने इसको पील ऑफ करना है ऊपर से, फिर इसके बीज अंदर से रिमूव कर देने हैं और सिंपल आपने इसको कटिंग कर लेना है। तमाम करेलों को मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच नमक लगाएंगे और इसे हल्का सा मसल के 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इससे तमाम कड़वा पानी निकल जाएगा। कुछ लोग इसे बर्फ वाले पानी में भी धो लेते हैं या फिर नमक और हल्दी लगाकर भी रख देते हैं। इस तरह से भी बहुत अच्छे से कड़वाहट निकल जाएगी। आप चाहे तो करेलों को थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। अब मैंने अच्छे तरीके से इनको धो लिया है। धोने के बाद मलमल के कपड़े में इसका तमाम कड़वा पानी निकाल लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर तमाम करेले शामिल कर देंगे। अब आपने करेलों को इतना फ्राई करना है कि हल्के से गोल्डन हो जाए। आपने ज्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना। तकरीबन 15 से 20 मिनट में करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपने फ्राई नहीं करने हैं। फ्लेम आपने लो भी रखनी है, वरना करेले ऊपर से जल जाएंगे और कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं खत्म होगी। अब मैंने 750 ग्राम प्याज लिया है, आधा किलो टमाटर लिए हैं और 9 से 10 हरी मिर्चें लिए हैं। इनको अच्छे से कटिंग कर लिया है। करेले दो प्याजा में प्याज की क्वांटिटी ज्यादा ऐड होती है और मैंने प्याज की जो कटिंग है वो थोड़ी सी मोटी वाली की है। इन तमाम चीजों को अब हमने करेलों में शामिल कर देना है। अगर आप करेले गोश्त या भरवे करेले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। मैं पहले आपको ये दोनों रेसिपी सिखा चुकी हूँ। अब अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों की आपने पहले मिक्सिंग कर लेनी है, फिर इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अपने करेलों की बहुत सी रेसिपीज ट्राई की होंगी, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही टेस्टफुल और यमी बनकर तैयार होते हैं। नमक की क्वांटिटी आपने बहुत ही हाथ रोक के ऐड करनी है। नमक ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, दरा मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर सूखे धनिए का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसके बाद तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपने इसे अच्छे से भून लेना है। फिर से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। प्याज टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है कि तमाम जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। बनाने में बहुत ही आसान लेकिन खाने में बहुत ही लजीज है। लास्ट में आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर दीजिएगा। लजीज करेले दो प्याजा तैयार हैं। आप इसे घर की चपाती या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, साथ नमकीन लस्सी बनाएं, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।